भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ बताइए? सब बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और मथुरा में प्रकट हुए भगवान और तुरंत मथुरा से कहाँ चले? गोकुल। मथुरा में रुके नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान का जन्म मथुरा में हुआ उस समय वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ियां थीं और पांव में बेड़ियां थीं। वसुदेव जी महाराज बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म हुआ भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, अपने आप पांव की बेड़ियां खुल गईं और हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। इससे इशारा क्या, मैसेज क्या मिला आपको? जो भगवान को लेकर चलता है, जो भगवान को हृदय में धारण करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधन में बंधे थे बेड़ियों में। वसुदेव जी बेड़ियों में, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जरा बताओ बेड़ियों में? आप में से कितने लोग संसार के बंधन में बंधे हुए हैं? जो बंधे वो हाथ उठा लें। किस में बंधे हो आप? कौन सा बंधन है? परिवार का बंधन, मोह माया में। कितने लोग बंधे हुए हैं मोह माया में, बंधन में संसार के? हाथ उठाओ। जो बंधे हैं वो हाथ उठा सकते हैं। कोई आपको कुछ कहेगा छोड़ी? मैया आप बंधी हो मेरी मां। अच्छा आप सब बंधे हैं तो आप मुक्त होना चाहते हैं? कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? आप सब परिवार के मोह से, रिश्तों के बंधन से, पैसा के, धन प्रतिष्ठा के मोह और बंधन में बंधे हुए हैं। यदि मुक्त होना चाहते हैं तो जैसे वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, उसी तरह आप भी भगवान को हृदय में धारण कर लो, और जो भगवान के आश्रित होकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा वैसे सच्ची बताएं, आप लोग बंधे नहीं। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हम बंधे हैं, आप लोग बंधे नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं, मान रहे हैं। कैसे? आप बंधे नहीं हैं कैसे, और बंधा हुआ मान रहे हैं कैसे? जरा हम ऐसे एक दृष्टांत से, एक एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। मैया ओ मेरी माँ सुन रही हो? आप बंधी हो किससे? पति से? परिवार से? क्यों पति से नहीं बंधी? सबसे ज्यादा तो उन्हीं से बंधे हैं। पति लोग पत्नियों से बंधे हैं, पत्नियां पति से बंधी हैं, फिर बच्चों से, फिर दुकान से, फिर बिजनेस से, ना जाने क्या क्या। अच्छा आप लोग बंधे नहीं हैं, पर आप लोग अपने आप को मान रहे हैं बंधा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आप बताना कि आप बंधे हैं या नहीं। आप भी सुनना, आप भी सुनना, आप भी और आप भी और आप जी भी। एक धोबी था, वो गधे को लेकर के धोबी घाट चला, कपड़े धुलता था राजा के। आज धोबी जब धोबी घाट चला तो वो गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना वो भूल गया, और गधे को बांधे कैसे तो बड़ा परेशान हुआ। संत जी वहां पर से गुजरे तो धोबी ने कहा महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पर भूल आया, इसे बांधूं कैसे? संत जी ने कहा तुम इसे झूठ मूठ का बांध दो, जहां तुम इसे रोज बांधते थे वहीं खड़े करो, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो और पेड़ से वैसे ही लपेट दो जैसे रोज सच्ची से लपेटते थे।
अब धोबी ने खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, रस्सी भूल गया था, ये बात धोबी को पता थी, गधे को थोड़ी पता थी। अब गधे को झूठ मूठ का हाथ डाल के खड़ा किया। अच्छा, गधे को क्या लगा मैं बंधा हूं, तो वो बेचारा रोज की तरह उसका अभ्यास था, खड़ा रहा, वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा, वहीं। धोबी ने सारे कपड़े धुले और कपड़ा धुलकर गट्ठा पीठ पर रखा और लाठी मारी गधे को, चल। अब गधा चले ही ना, बहुत ज्यादा जोर लगाया, गधा ना बढ़ा। धोबी को लगा महाराज क्या जादू कर दिया। संत जी ने कहा तूने गधे को खोला है कि नहीं। धोबी ने कहा महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे तूने बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय तो किया था, इसलिए खोल मत। जैसे तू सच्ची का रोज खोलता था, आज झूठ मूठ का खोल। और गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आपको उत्तर देना है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर जोर से, क्या गधा बंधा था? नहीं, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? हम नहीं कह सकते, आप खुद कहो वो गधा कौन? गधा बंधा नहीं था, पर वो अपने आप को मान, जैसे अभी आप लोगों ने कहा हम बंधे हैं, हाथ उठा के, आप कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। आज के आज बुलावा आए तो जस के तस जाना पड़ेगा। कोई किसी से कभी बंधता ही नहीं, पर मान लेते हो कि हम सारी जिंदगी, यही तो गलत फहमी में आप लोग जीते हो। आप स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते रहे और उस गधे की तरह जिंदगी गुजारते रहे। इसलिए आप अभी जाग जाओ। सत्संग आपको आपके रूप से, स्वरूप से आपका परिचय कराता है। आप कौन हैं? आप जो अपने आप को समझ रहे हैं, एक्चुअली आप वो हैं ही नहीं। आप क्या मानते हैं अपने आप को? मैं किसान हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं फलाने का पिता हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं गांव का सरपंच हूं, मैं गांव का मुखिया हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं ये हूं, मैं वो। इससे ज्यादा आदमी क्या मानता है? ये सारा परिचय तुम्हारा गलत है। आपका यथार्थ परिचय आप सब भूल गए हैं। मैं याद दिला दूं? चलो एक छोटी सी कहानी फिर सुनाऊंगा और फिर उत्तर पूछूंगा, उत्तर देने को तैयार रहिएगा। एक जंगल में एक शेर का बच्चा, शावक, जंगल में एक शेर का बच्चा बिछड़ गया अपनी शेरनी से, और वो गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। एक जंगल था, उस जंगल में एक बढ़िया शेर रहता था और शेरनी रहती थी। दोनों से एक बच्चा हुआ, शावक हुआ शेर का। तो शेरनी का बच्चा छोटा सा ही था। एक दिन शेरनी कहीं चली गई और बच्चा वहां से गीदड़ों का झुंड निकला, तो बच्चा था, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया और मिल करके बहुत दूर चला गया। अब वो चाह करके भी अपने घर को वापस नहीं आ पाया और धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो अपने शेर पिता को और शेरनी माँ को भूल गया और वो गीदड़ों के संग रहता रहता वो अपना माई बाप गीदड़ों को मानने लग गया। गीदड़ों के संग खाए, गीदड़ों के संग सोए, गीदड़ों की तरह वो गीदड़ जैसे आवाज निकालें वो भी आवाज वैसी निकालने की कोशिश करे। शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो अपनी जवानी में आ गया, यथार्थ रूप में आ गया, पर था गीदड़ों के संग, गीदड़ों की तरह व्यवहार करता। एक दिन क्या हुआ कि वो गीदड़ों के संग घूम रहा था, तभी किसी शेर की नजर पड़ी और शेर की नजर पड़ी तो उसने कहा, क्यों रे, तू शेर का बच्चा होकर गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? उसने दूर से कहा, नहीं शेर महाराज,
ये तो हमारे मौसी है, ये हमारी बुआ है, और ये हमारे माई बाप हैं, इन्होंने हमें बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, ये हम इन्हीं के संग रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। शेर बोला ना, तेरे रिश्तेदार वो हो ही नहीं सकते, तेरे रिश्तेदार तो हम हैं, तू हमारा बच्चा है, तू वहां क्या कर रहा है? बोले हम तो बचपन से यही हैं। हाँ तो बिछड़ गया होगा, चल यहां। उसने दहाड़ लगाई शेर ने, तो उसने भी अपने यथार्थ रूप में दहाड़ा, और जब दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। अरे ये तो शेर है, सारे भाग गए, वो अकेला रह गया। वो अपने यथार्थ रूप को जाना, अरे मैं तो शेर हूं और मैं गीदड़ों के संग रहता था। मैं शेर हूं पर मैं रहता गीदड़ों के संग, इसलिए मैंने अपने आप को गीदड़ मान लिया। कहानी पूरी हो गई। सवाल ये है कि बताओ वो बिछड़ा हुआ शेर कौन है? सवाल है वो कौन है जो अपने यथार्थ रूप को भूलकर अपने आप को गीदड़ मान रहा है शेर का बच्चा, पर मानता क्या है? गीदड़। बताओ वो गीदड़ कौन? उत्तर मैया बड़ी खुश होके कह रही है। बात सच्ची है कि आप सब, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, उस शेर की संतान हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के झुंड में हम अपने आप को गीदड़ मान रहे हैं। कोई ये मानता, कोई वो मानता, कोई ये मानता। आप कोई कहता मैं हिंदू, कोई कहता मैं मुसलमान, कोई कहता मैं सिख, कोई कहता मैं ईसाई, कोई कहता मैं यहूदी, कोई कहता मैं पारसी, कोई कहता मैं जैन, कोई कहता मैं ब्राह्मण, कोई कहता मैं क्षत्रिय, कोई कहता मैं वैश्य, कोई कहता मैं शूद्र, कोई कहता कि मैं सरपंच, कोई कहता मैं विधायक, कोई कहता मैं मंत्री, कोई कहता मैं ये मंत्री, कोई कहता मैं बिजनेस, कोई कहता मैं ये। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें।